हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं पीपल और इन्वायरमेंट के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्वेश्चन 51 है हमारा, एयर पोल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासीफाइड है। जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो मेनली किस में क्लासीफाइड किए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा पॉइंट सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट्स, या प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, या नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स, या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो हमारे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन में काउंट किए क्लासिफाइड किए जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूशन कौन से होते हैं हमारे? पोल्यूशन आर क्लासिफाइड प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी pollutants are usually produced by the process such as from the volcanic eruption से जो ऐस निकलती है, जो भी राख वगैरह निकल उससे जो भी निकलता है वॉल्केनिक से, तो उससे होती है। और ये अदर एग्जांपल है जैसे इंक्लूडिंग कार्बन मोनोक्साइड गैस फ्रॉम मोटर व्हीकल से, जितने भी होते हैं मोटर व्हीकल चल रहे हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री से होती है। तो ये सब हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूशन होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जो डायरेक्टली हम जिसको नहीं कह सकते कि ये एक रिएक्शन से होते हैं डायरेक्टली। ये कभी ये नहीं है कि जैसे ये व्हीकल से जो निकल रहा है धुआं वो हमारे प्राइमरी सोर्स में आ गई। लेकिन secondary pollutants are not emitted directly. Pollutants that are formed in the lower atmosphere by the chemical reaction, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये डायरेक्टली पोल्यूटेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमें ये जो एयर पोल्यूशन है ये क्लासिफाइड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन में। 52 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का सबसे बेस्ट इलस्ट्रेट्स कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास CO2 रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल से बर्निंग होकर CO2 रिलीज हो रही है, या बी NO2 रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल, या फिर सी है ओजोन प्रोड्यूसिंग फोटो केमिकल स्मोक, या नॉन ऑफ द एबव। हमें क्या पूछा गया है? सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन कौन सा होता है हमारा? ओजोन। तो ये आता है हमारा जो फोटोकेमिकल स्मोक से होता है, जो धुंध इन सबसे जो होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है इसका, द सेकेंडरी पोल्यूटेंट दैट कोज द मोस्ट कंसर्न इज द ओजोन दैट फॉर्म इन द ग्राउंड लेवल, वाइल ओजोन इज प्रोड्यूस नेचुरली इन द अपर एटमोस्फेयर। नेचुरली ये क्या होती है? प्रोड्यूस होती है हमारे अपर एटमोस्फेयर पे। इट इज़ अ डेंजरस सब्सटेंस व्हेन फाउंड इन ग्राउंड लेवल, लेकिन ये जब डेंजरस होती है हमारे लिए खतरनाक होती है जब ये हमारे ग्राउंड लेवल पे हमें मिलती है, ग्राउंड लेवल पे होती है, ठीक है। 53 क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन फीचर्स बिटवीन NO2 SO2 एंड CO एंड SPM इज दैट ऑल ऑफ देम। तो इनमें कॉमन फीचर्स क्या हैं NO2 CO2 SO2 और CO और SPM में? तो आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये आर क्लासिफाइड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, हैव इक्वल रोल ऑफ कॉजिंग एसिड रेन, ये आर ग्रीन हाउसेज गैसेस। तो जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन जो है, ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये सब क्या है हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिसीजेस। तो कौन सी जो मेटल्स थी वो मिनीमाटा के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल थी? मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम या आयरन। तो इसकी जो राइट आंसर है हमारा मरकरी। मरकरी की वजह से ही जो मिनीमाता डिसीजेस है वो फैली थी जापान में। मिनीमाता डिसीजेस कोज्ड बाय मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग के वजह से ये इसका डिसीज का ये कारण था मेन। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन द इनहेबिटेंट ऑफ मिनीमाता वेपन, जापान में ये थी, एंड रिजल्ट ड्यू टू ईटिंग ऑफ फिश कंटेमिनेटेड विद मरकरी। 1956 में हुई थी जैसे पानी में जैसे मरकरी की मात्रा फैल गई थी, तो जो फिश थी वहाँ रहती थी, फिश जो भी थी वो खाती थी, तो जो उनमें फैली, तो उसकी वजह से जो लोगों ने उनको खाया फिश वगैरह का, तो वो बीमारी फैलती चली गई, ठीक है। ये 1956 में हुई थी मिनीमाता जो मरकरी की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55, इन
इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरी कोज डैमेज ऑफ द, जो कोज बनता है लेड, लेड किसका कारण बनता है हमारा, ब्रेन को डैमेज करने में, या लंग या लीवर या किडनी, ठीक है। तो जो लेड का मेन जो कोज बनता है हमारा, अगर लेड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रेन को डैमेज करने में मेन इसका कारण होता है। एक्सप्लेनेशन लिखिए, जैसे एट हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ लेड द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए हमारे काफ़ी खतरनाक साबित होता है। क्वेश्चन 56 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कौन सा जियोग्राफिकल एरिया है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स है जो CO2 को एमिशन करने का, चाइना, रसिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन यूनियन। तो राइट आंसर है हमारा चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड की। चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर है नॉर्थ अमेरिका, और इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है CO2 एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो होते हैं। 57 है हमारा क्वेश्चन, एंड इंडस्ट्रीज जनरेटिंग हैजर्ड्स वेस्ट आर क्लासिफाइड है। जो हैजर्ड वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट जो निकलता है वो उसको किस में क्लासिफाइड करते हैं, जो भी उनका वेस्ट निकलता है, ब्राउन, ग्रीन, येलो या रेड, तो उसको क्लासिफाइड किया जाता है रेड कलर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। जो एंथ्रोपोजेनिक है हमारी गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेज में, ये होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि CFC गैस जो मेनली होती है वो रेफ्रिजरेटर, AC इन सबसे काफ़ी फैलती है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक गैस मानी जाती है ग्रीन हाउस गैसेज में। 59 क्वेश्चन है हमारा, पेरोक्सिल नाइट्रेट PAN इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक या लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक या नॉन ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, इसके प्रोडक्ट का कारण है फोटोकेमिकल स्मोक। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 60, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन बाय। जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रिस्पिरेशन, या इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ गैसेस, या रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, या फोटोकेमिकल स्मोक। तो जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन का, जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर बाय द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वजह से इसके बैलेंस किया जाता है ऑक्सीजन का। जैसे लिखा है कि हाँ कैसे कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है जैसे प्लांट के द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है जो भी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, जो ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जब रिस्पिरेशन जो भी हम जैसे हम सांस छोड़ते हैं लेते हैं तो इनकी वजह जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।